दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी पहली कंपनी करोड़ों में बिक जाए तो शायद आप पूरी जिंदगी आराम से बिताना चाहेंगे। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने अपनी पहली कमाई के करोड़ों रुपए फिर से दांव पर लगा दिए। दूसरी कंपनी बिकी, तब भी उसने पैसा बैंक में नहीं रखा। उसने लगभग अपनी पूरी दौलत ऐसी कंपनियों में लगा दी जिनके सफल होने की उम्मीद बहुत कम थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ ही डॉलर बचे थे। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, मीडिया ने उसे पागल कहा और निवेशकों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन उसी इंसान ने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाई, प्राइवेट रॉकेट इंडस्ट्री को बदल दिया और आज उसकी कंपनियां इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजने की तैयारी कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की। लेकिन इलॉन मस्क सिर्फ एक अरबपति नहीं है। वे ऐसे इंसान हैं जो मानते हैं कि अगर कोई काम पूरी दुनिया को असंभव लगता है तो शायद वही काम सबसे पहले करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक साधारण लड़का जिसे बचपन में स्कूल में बुरी तरह परेशान किया जाता था, कैसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बन गया। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके पिता एरल मस्क एक इंजीनियर थे और उनकी मां मे मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थीं। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एलन का बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। वे दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। उन्हें किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना और घंटों तक किसी एक विषय के बारे में सोचना पसंद था। कई लोग बताते हैं कि बचपन में ईलॉन इतने शांत रहते थे कि कभी-कभी लोगों को लगता था कि शायद उन्हें सुनाई नहीं देता। लेकिन असलियत ये थी कि उनका दिमाग हमेशा किसी न किसी नई कल्पना में खोया रहता था। वे घंटों तक साइंस, अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी से जुड़ी किताबें पढ़ते रहते थे। 10 साल की उम्र तक उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ ली थीं और एनसाइक्लोपीडिया तक खत्म कर डाली थीं। लेकिन स्कूल में उनकी जिंदगी काफी मुश्किल थी। ईलॉन का स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। वे खेलों में कम और पढ़ाई में ज्यादा रुचि रखते थे। इसी वजह से कई बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। कई बार उन्हें बुरी तरह बुली किया गया। एक घटना में कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया और इतना मारा कि उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा। बाद में ईलॉन ने कहा कि उस समय उन्हें लगा था कि शायद वे कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। लेकिन इन घटनाओं ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया। उन्होंने अपना ज्यादातर समय किताबों और कंप्यूटर के साथ बिताना शुरू कर दिया। यही वो समय था जब उनकी जिंदगी बदलने लगी। जब ईलॉन लगभग 10 साल के थे, तब उनके घर में पहला कंप्यूटर आया। उस समय कंप्यूटर आज की तरह आम नहीं थे, लेकिन ईलॉन के लिए वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा था। उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर दी। कोई टीचर नहीं, कोई कोचिंग नहीं, सिर्फ एक मैनुअल बुक और सीखने की जबरदस्त इच्छा। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम बना लिया। इस गेम का नाम था ब्लास्टर। ये एक स्पेस शूटिंग गेम था जिसमें खिलाड़ी दुश्मन स्पेसशिप्स को नष्ट करता था। उस समय एलॉन सिर्फ 12 साल के थे। उन्होंने इस गेम का कोड एक मैगजीन को भेजा और मैगजीन ने उसे लगभग $500 में खरीद लिया। आज $500 सुनने में छोटी रकम लग सकती है, लेकिन उस समय एक 12 साल के बच्चे के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे इलॉन को पहली बार एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी सिर्फ शौक नहीं, बल्कि भविष्य भी बन सकती है। यहीं से उनके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने का सपना पैदा हुआ। इलॉन बचपन से ही साइंस फिक्शन किताबों के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे आइजक एजिमोव और डगलस एडम्स जैसे लेखकों की किताबें पढ़ते थे। इन किताबों ने उनके दिमाग में एक सवाल पैदा किया, क्या इंसान सिर्फ पृथ्वी तक सीमित रहेगा या एक दिन दूसरे ग्रहों पर भी बसेगा? यही सवाल आगे चलकर स्पेस एक्स की नींव बनने वाला था। लेकिन उस समय इलॉन सिर्फ एक किशोर थे। उनका मानना था कि अगर उन्हें अपने बड़े सपने पूरे करने हैं तो उन्हें साउथ अफ्रीका छोड़ना होगा। उस समय साउथ अफ्रीका में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इलॉन जानते थे कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का असली केंद्र नॉर्थ अमेरिका है। 17 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ने का फैसला किया। लेकिन सीधे अमेरिका जाना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने पहले कनाडा जाने का रास्ता चुना, क्योंकि उनकी मां कनेडियन सिटीजन थीं।
कनाडा पहुंचने के बाद एलॉन की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। आज लोग उन्हें अरबपति के रूप में जानते हैं, लेकिन उस समय उनके पास रहने की भी पक्की जगह नहीं थी। वे कभी रिश्तेदारों के घर रुकते, कभी छोटे-मोटे काम करते। उन्होंने खेतों में काम किया, लकड़ी काटी, फैक्ट्री में बॉयलर साफ किए और कई तरह की मेहनत मजदूरी की। उनका मकसद सिर्फ एक था, पैसे बचाना और आगे की पढ़ाई पूरी करना। कुछ समय बाद ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ईलॉन को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का मौका मिला। ये किसी भी छात्र के लिए गर्व की बात होती। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने स्टैनफोर्ड छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 1995 में इंटरनेट रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी। ईलॉन को लगा कि अगर वे अभी पढ़ाई में लगे रहे तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने रिस्क लिया और अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर पहली कंपनी शुरू की। इस कंपनी का नाम था Zip2। Zip2 का आइडिया उस समय काफ़ी नया था। आज हम गूगल मैप्स पर किसी भी दुकान का पता ढूंढ लेते हैं, लेकिन 1995 में ऐसा कुछ नहीं था। Zip2 अखबारों के लिए ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी और डिजिटल मैप्स बनाती थी। शुरुआत आसान नहीं थी। ईलॉन और उनके भाई के पास ऑफिस किराए पर लेने तक के पैसे नहीं थे। वे उसी ऑफिस में सोते थे जहां काम करते थे। रात में सोफे पर सोना, सुबह उठकर नहाने के लिए पब्लिक जिम जाना और फिर पूरे दिन कोडिंग करना, यही उनकी दिनचर्या थी। कई बार ऐसा होता कि उनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं बचते थे। लेकिन ईलॉन का मानना था कि अगर सपना बड़ा है तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी। धीरे धीरे Zip2 ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। बड़ी बड़ी अखबार कंपनियां उनके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लगीं। कुछ ही वर्षों में कंपनी की कीमत तेजी से बढ़ गई। 1999 में कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक ने Zip2 को लगभग $307 मिलियन में खरीद लिया। ईलॉन मस्क की उम्र तब सिर्फ 27 साल थी। उन्हें इस डील से लगभग $22 मिलियन मिले। ज्यादातर लोग यहां रुक जाते, लेकिन ईलॉन मस्क की असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फिर से एक नए स्टार्टअप में लगा दिया। इस बार उनका सपना था कि दुनिया के पैसे ट्रांसफर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया जाए। इस नई कंपनी का नाम था X.com और यही कंपनी आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेपॉल बनने वाली थी। Zip2 बेचने के बाद ईलॉन के पास लगभग $22 मिलियन आए, लेकिन उन्होंने यह पैसा बैंक में रखने के बजाय एक नई कंपनी में निवेश कर दिया। इस कंपनी का नाम था X.com। उस समय इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट्स करना बेहद मुश्किल और असुरक्षित माना जाता था। ईलॉन का सपना था कि लोग घर बैठे आसानी से पैसे भेज सकें और बैंकिंग पूरी तरह डिजिटल हो जाए। शुरुआत में बहुत कम लोगों को इस आइडिया पर भरोसा था, लेकिन ईलॉन को पूरा विश्वास था कि भविष्य डिजिटल पेमेंट्स का ही होगा। कुछ समय बाद X.com का दूसरी कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ विलय हुआ। कॉन्फिनिटी का एक प्रोडक्ट था पेपाल, जो धीरे धीरे सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया। हालांकि कंपनी के अंदर कई मतभेद भी हुए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ईलॉन को CEO पद से हटा दिया। किसी और के लिए यह बहुत बड़ा झटका होता, लेकिन ईलॉन ने इसे अपनी हार नहीं माना। वे कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक बने रहे। साल 2002 में दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ईबे ने पेपाल को लगभग $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील से ईलॉन मस्क को लगभग $180 मिलियन मिले। अब उनके पास इतनी दौलत थी कि वे पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते थे। लेकिन अगर ईलॉन मस्क सिर्फ पैसा कमाना चाहते तो शायद आज दुनिया उन्हें जानती भी नहीं। उन्होंने वो किया जिसे लगभग हर फाइनेंशियल एडवाइजर गलत कहता। उन्होंने अपनी लगभग पूरी कमाई 2 ऐसे क्षेत्रों में लगा दी जहां असफल होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। ईलॉन मस्क बचपन से ही स्पेस से फैसिनेटेड थे। उनका मानना था कि अगर इंसान सिर्फ पृथ्वी पर ही रहेगा तो किसी बड़े प्राकृतिक हादसे या वैश्विक संकट में मानव सभ्यता खत्म भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक दिन इंसानों को दूसरे ग्रहों पर भी बसाना होगा।
लेकिन उस समय स्पेस इंडस्ट्री पर सिर्फ सरकारों का नियंत्रण था। नासा और दूसरी सरकारी एजेंसियां ही रॉकेट बनाती थीं। प्राइवेट कंपनी द्वारा रॉकेट बनाना लगभग असंभव माना जाता था। इसी सोच के साथ 2002 में इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स की स्थापना की। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कई विशेषज्ञों ने कहा कि सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाला आदमी रॉकेट साइंस क्या समझेगा। लेकिन इलॉन ने दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स को इकट्ठा किया और खुद भी रॉकेट इंजीनियरिंग सीखनी शुरू कर दी। वे डिजाइन मीटिंग्स में घंटों बैठते, हर छोटी बड़ी टेक्निकल डिटेल समझते और इंजीनियर से लगातार सवाल पूछते। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना नहीं। स्पेसएक्स का पहला रॉकेट था फैल्कन 1। पहला लॉन्च हुआ और रॉकेट उड़ने के कुछ ही समय बाद क्रैश हो गया। पूरी दुनिया ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि ये नहीं हो सकता। इलॉन नहीं रुके। उन्होंने दूसरा रॉकेट बनाया। दूसरा लॉन्च भी फेल हो गया। अब निवेशकों का भरोसा टूटने लगा था। मीडिया उन्हें एक सन की अरबपति कहने लगी थी। लेकिन इलॉन ने तीसरी बार कोशिश की। तीसरा लॉन्च, वह भी असफल रहा। अब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। स्पेसएक्स का पैसा लगभग खत्म हो चुका था। इसी दौरान इलॉन मस्क एक और मुश्किल लड़ाई लड़ रहे थे। साल 2004 में उन्होंने एक छोटी इलेक्ट्रिक कार कंपनी में निवेश किया। उस कंपनी का नाम था टेस्ला मोटर्स। उस समय इलेक्ट्रिक कार्स को लोग मजाक समझते थे। ज्यादातर लोगों का मानना था कि इलेक्ट्रिक कार्स कभी पेट्रोल कार्स की जगह नहीं ले सकती। लेकिन इलॉन की सोच अलग थी। उनका मानना था कि अगर दुनिया को पोल्यूशन कम करना है तो ट्रांसपोर्टेशन बदलना ही होगा। शुरुआत में टेस्ला का पहला मॉडल रोडस्टर काफी चर्चाओं में रहा, लेकिन कंपनी लगातार पैसों की कमी से जूझ रही थी। प्रोडक्शन बार बार डिले हो रहा था, लागत बढ़ती जा रही थी और निवेशक पीछे हटने लगे। फिर आया साल 2008। ये इलॉन मस्क की जिंदगी का शायद सबसे कठिन साल था। एक तरफ पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। दूसरी तरफ स्पेस एक्स के पास पैसा लगभग खत्म हो चुका था। टेस्ला भी दिवालिया होने की कगार पर थी। इलॉन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर पैसा सिर्फ एक कंपनी को बचाने के लिए बचा हो तो किसे बचाया जाए। उन्होंने फैसला किया, दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी लगभग पूरी निजी संपत्ति टेस्ला और स्पेस एक्स में लगा दी। यहां तक कि दोस्तों से भी उधार लेना पड़ा। कई रिपोर्ट्स के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए भी बहुत कम पैसा बचा था। लेकिन किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो आखिरी कोशिश तक हार नहीं मानते। स्पेसएक्स को नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और टेस्ला को नए निवेशक। दोनों कंपनियां बच गईं। यही वो मोड़ था जिसने इलॉन मस्क की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। टेस्ला ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। मॉडल एस लॉन्च हुई और दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस में भी शानदार हो सकती है। धीरे धीरे टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनीज में शामिल हो गई। कई ऐसे कार मैन्युफैक्चरर्स जो 100 साल से ज्यादा पुराने थे, उनकी मार्केट वैल्यू भी टेस्ला से कम हो गई। लोग अब इलॉन मस्क को सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं, बल्कि इनोवेशन का दूसरा नाम मानने लगे थे। लेकिन इलॉन यही नहीं रुके। उन्होंने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सोलर सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन टेक्नोलॉजी के लिए न्यूरालिंक और शहरों में ट्रैफिक कम करने के लिए द बोरिंग कंपनी जैसी नई कंपनियों की शुरुआत की। दुनिया को लगने लगा कि इलॉन मस्क एक साथ कई भविष्य बना रहे हैं। साल 2022 में इलॉन मस्क ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ट्विटर को लगभग $44 बिलियन में खरीद लिया। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि एक कार और स्पेस कंपनी चलाने वाला इंसान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों खरीदना चाहता है। इलॉन का कहना था कि ट्विटर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल टाउन स्क्वायर है, जहां लोगों को खुलकर अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन ट्विटर खरीदने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। कंपनी के हजारों कर्मचारियों की छटनी की गई, वेरिफिकेशन सिस्टम बदला गया और बाद में ट्विटर का नाम बदलकर सिर्फ एक्स कर दिया गया। इन फैसलों की कुछ लोगों ने तारीफ की तो कई लोगों ने कड़ी आलोचना भी की। लेकिन इलॉन हमेशा कहते हैं कि अगर हर फैसला सभी को पसंद आने लगे
तो शायद आप कुछ नया कर ही नहीं रहे। इसी दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही थी। इलॉन मस्क पहले भी एआई को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके थे। उनका मानना था कि अगर एआई का सही तरीके से विकास नहीं हुआ तो ये भविष्य में इंसानों के लिए चुनौती बन सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने XAI नाम की कंपनी शुरू की। उनका उद्देश्य था ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो इंसानों की मदद करे और दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सके। आज XAI दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एआई कंपनियों में से एक मानी जाती है और ओपन एआई, गूगल तथा दूसरी बड़ी कंपनियों को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ईलॉन सिर्फ एआई तक नहीं रुके। उन्होंने न्यूरालिंक की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को सीधे जोड़ना है। सुनने में यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन न्यूरालिंक इस दिशा में लगातार काम कर रही है। अगर यह तकनीक सफल होती है तो भविष्य में लकवाग्रस्त मरीज सिर्फ अपने दिमाग से कंप्यूटर और रोबोटिक डिवाइसेस को नियंत्रित कर सकेंगे। इसके अलावा ईलॉन ने द बोरिंग कंपनी भी शुरू की, जिसका मकसद शहरों में ट्रैफिक कम करने के लिए जमीन के नीचे तेज ट्रांसपोर्टेशन टनल बनाना है। अगर ध्यान से देखें तो ईलॉन मस्क की लगभग हर कंपनी किसी न किसी बड़ी वैश्विक समस्या को हल करने की कोशिश करती है। टेस्ला का लक्ष्य पॉल्यूशन कम करना है। स्पेसएक्स इंसानों को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाना चाहती है। न्यूरालिंक चिकित्सा और टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहती है। XAI सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना चाहती है और द बोरिंग कंपनी ट्रैफिक की समस्या का समाधान खोज रही है। हालांकि ईलॉन मस्क की यात्रा सिर्फ सफलताओं से नहीं भरी रही, वे हमेशा विवादों में भी रहे हैं। ईलॉन मस्क की वर्किंग स्टाइल भी काफी अलग है। कहा जाता है कि वे हफ्ते में लगभग 80 से 100 घंटे तक काम करते हैं। कई बार वे अपनी फैक्ट्री में ही सो जाते हैं। टेस्ला के कठिन दिनों में उन्होंने कई रातें फैक्ट्री फ्लोर पर बिताईं ताकि प्रोडक्शन की हर छोटी समस्या को खुद समझ सकें। वे मीटिंग्स को भी अलग तरीके से देखते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई मीटिंग जरूरी नहीं है तो उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मीटिंग में बैठा है तो वो कंपनी का समय बर्बाद कर रहा है। इलॉन अपने कर्मचारियों को भी यही सलाह देते हैं कि हायरार्की से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दो। अगर किसी समस्या का समाधान सीधे किसी इंजीनियर से बात करके हो सकता है तो बीच में 10 मैनेजर्स की जरूरत नहीं है। आज इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। उनकी नेटवर्थ समय समय पर टेस्ला और दूसरी कंपनियों के शेयरों के हिसाब से बदलती रहती है। कई बार वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं तो कई बार दूसरे स्थान पर भी पहुंचे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इलॉन खुद कहते हैं कि उनके लिए पैसा लक्ष्य नहीं है। उनका असली लक्ष्य है मानव सभ्यता का भविष्य बेहतर बनाना। यही वजह है कि वे बार बार मार्स कॉलोनी की बात करते हैं। उनका सपना है कि आने वाले दशकों में इंसान सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि मार्स पर भी रहने लगे। बहुत से लोगों को यह सपना असंभव लगता है, लेकिन याद रखिए, एक समय इलेक्ट्रिक कार्स भी असंभव मानी जाती थीं और प्राइवेट रॉकेट्स का मजाक उड़ाया जाता था। अगर इलॉन मस्क की पूरी जिंदगी से कुछ सबसे बड़ी सीख मिलती है तो पहली सीख है, बड़े सपने देखने से मत डरिए। दूसरी सीख, रिस्क लिए बिना बड़ी सफलता नहीं मिलती। तीसरी सीख, लर्निंग कभी मत छोड़िए। इलॉन आज भी रॉकेट साइंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर विषय पर लगातार पढ़ते और सीखते रहते हैं। अगर आप ऐसी ही बिजनेस, स्टॉक मार्केट, बिलियनियर्स और सक्सेस स्टोरीज हिंदी में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।